डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम डीएम की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी हमारी क्लासेस होंगी आपकी फ्री क्लासेस रहेंगी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि डीएम का पूरा कोर्स आपको समझाया जाए जितना भी हम बेस्ट कर सकते हैं। तो पहला सवाल हमारी ज़िंदगी में ये आता है कि आखिरकार डिजिटल मार्केटिंग से हमारा मतलब क्या है। तो यहाँ पे डी का मतलब होता है मेरे पास डिजिटल और एम का मतलब होता है मेरे पास मार्केटिंग। जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हम एक तरह से कस्टमर को अवेयरनेस देना चाहते हैं। किसके बारे में? रिगार्डिंग प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में। जब कभी हम व्यापार करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कोई भी जो कंपनी होती है जब भी वो बिज़नेस करती है तो बिज़नेस में दो चीज़ें होती हैं, बाय करना, सेल करना। और बिज़नेस के अंदर दो तरह की चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, या तो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे ये बोला कि मेरे को मोबाइल फ़ोन बेचना है या ख़रीदना है, तो जायज़ सी बात है मोबाइल फ़ोन मेरा प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएगा। और अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि मेरे को स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, बच्चों को टीचिंग देनी है, तो जायज़ सी बात है ये चीज़ सर्विसेज के अंदर आएगी। अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना है, मकान शिफ्ट करना है और घर का जो सामान है वो शिफ्ट करना है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन में अगर ट्रांसफ़र करना है तो हमें क्या कहते हैं आपके ट्रक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी हमारी किस कैटेगरी में आएगी? आपकी सर्विसेज कैटेगरी में दर्शाई जाएगी। तो अगर हम जियो की बात करेंगे, जियो वाला क्या करता है? हमें मोबाइल का कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर जियो वाला बोलता है कि भैया मोबाइल फ़ोन भी मैं प्रोवाइड करूंगा, तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। और उसके अंदर जो भी टेली कम्युनिकेशन का कनेक्शन है वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो हमने कहा जी वो किस कैटेगरी में आ गया? आपका सर्विसेज की कैटेगरी में आ गया। आप सभी जानते हैं कि जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस का जो संपर्क होता है वो किससे होता है? हमारा प्रॉफिट से होता है। हर व्यापार प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है। हमने कोई 100 रुपये का सामान ख़रीदा, 120 का बेचा, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? आपका 20 रुपये का हो गया। कई बार हमें ऐसा भी करना पड़ता है कि 100 रुपये का सामान ख़रीदा, 80 रुपये का बेचा, तो मेरा क्या हो गया? 20 रुपये का लॉस हो गया। सर लॉस तो कोई झेलता ही नहीं है बेटा। नहीं, हमें लॉस भी कई बार व्यापार में क्या करना पड़ता है? झेलना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक जूता था जो कि 100 रुपये का था, थोड़ा सा वो आउट ऑफ ट्रेंड हो रहा है, उसका बाज़ार में ट्रेंड ख़त्म हो रहा है। मेरे को डर है कि 2 महीने 3 महीने खाली पड़ा रहा जूता तो मेरा बिकेगा नहीं। तो मैंने क्या करा, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए 20 रुपये का घाटा खा लिया और जो भी मेरा शू था उसको मैंने मार्केट से निकाल दिया। सर आप तो समझदार आदमी नहीं हो, आप तो समझदार व्यापारी नहीं हो, आपने तो 20 रुपये का घाटा खा लिया। नहीं बेटा, मैंने क्या करा, मैंने अपने 80 रुपये फ्री कर दिए। अब इस 80 रुपये में मैंने क्या करा, 220 रुपये और डाल दिए और 300 रुपया बन गया। और 300 रुपये का मैं बाज़ार से एक नया जूता लेकर आ गया और वो जूता मेरा बाज़ार में अभी करंटली क्या ट्रेंडिंग है, और वो जूता मैंने मार्केट में 600 का बेच दिया। तो मेरा 300 का प्रॉफिट हो गया और 20 रुपये का मैंने घाटा खाया था। तो कुल मिला के मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 280 रुपये हो गया। तो कई बार इस तरह की भी चालाकी हमें चलनी पड़ती है, व्यापार के अंदर अपना कैश रिलीज़ करना पड़ता है। तो फ़िलहाल आपने इतनी कहानी में क्या सीखा कि मार्केट में हमारे पास बिज़नेस होता है, बिज़नेस हमें करना पड़ता है और बिज़नेस हमारा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए होता है। प्रॉफिट हमारा पर्पस होता है कमाने का। वो बिज़नेस या तो कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब इस बिज़नेस का मार्केट में हमें क्या करना पड़ेगा? इस बिज़नेस को मार्केट में फेमस करना पड़ेगा और फेमस करने के लिए हमें प्रचार करना पड़ता है। और प्रचार को हमने क्या नाम दिया? मार्केटिंग का नाम यहाँ पे दिया हुआ है।
अब पहले ज़माने में क्या था, जब हम मार्केटिंग करते थे तो हम कैसे करते थे, अपने बिज़नेस के बारे में पैम्पलेट्स के द्वारा जानकारी प्रोवाइड करते थे, या अपने बिज़नेस के द्वारा बैनर्स के द्वारा जानकारी प्रोवाइड करते थे, है ना। पैम्पलेट्स हो गए, कागज़ के पैम्पलेट्स हो गए उसका। या हम आजकल क्या करते हैं, आजकल आपने ई रिक्शा का भी हमने देखा होगा, ई रिक्शा के पीछे हमारे पास आपके स्टेपनी कवर लगाए जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो ये सारे तरीके जो है ना हमारे पुराने ज़माने के हैं, और पुराने ज़माने के इन तरीक़ों को टेक्निकल भाषा में हमने क्या नाम दिया, ट्रेडिशनल मेथड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ट्रेडिशनल मतलब हमारे पास क्या हो गया, पुराने ज़माने का मेथड, जिसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, ट्रेडिशनल का नाम यहाँ पे दे दिया। तो पुराने ज़माने में हम कागज़ का, बैनर का, ई रिक्शा कवर का, आज भी इस्तेमाल होता है, ऐसी बात नहीं है, पर धीरे धीरे हमारी अब जो इंटेंसिटी है वो आपकी कम होती जा रही है। तो अब हमारी ज़िंदगी में क्या आ गया, हमने महसूस करा कि जो हमारा ट्रेडिशनल बिज़नेस एस्पेक्ट है, या जो हमारे पैम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है, उसमें वेस्टेज की मात्रा हमारे पास क्या ज़्यादा है, या जो हमारे बैनर्स जगह जगह पे लगते हैं उसके अगेंस्ट हमारे एमसीडी वाले या हमारी सरकार क्या करती है, अपना चालान काट देती है। ये तो स्पेलिंग गलत हो गए, तो हमारे पास क्या हो गया, चालान हमें मिल जाता है। तो 500 रुपये, 1000 रुपये, या कई बार जेल के दर्शन भी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें पॉल्यूशन को बढ़ावा देती हैं। तो ट्रेडिशनल तरीका धीरे धीरे मेरे पास क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है। ठीक है जी। तो अब हमारी ज़िंदगी में क्या आ गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडर्न तरीके से, मॉडर्न मेथड से क्या करना पड़ेगा, हमें प्रचार करना पड़ेगा, यानी हमें मार्केटिंग करना पड़ेगा। और इस मॉडर्न मेथड को टेक्निकली मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, इस मॉडर्न मेथड को टेक्निकली मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया, डैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। आई बात समझ में। इसको टेक्निकली हमने क्या दर्जा दे दिया, आपका डिजिटल मार्केटिंग का नाम यहाँ पे दे दिया है। तो डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में हमारे जीवन में फेमस हो गया है। 2 शब्द हैं बेटा यहाँ पे, फिर से मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ। एक नाम है डिजिटल और एक नाम है मेरे पास मार्केटिंग। ठीक है जी। मार्केटिंग से बड़ा हमें हेल्प मिलती है। हम क्या करते हैं, अपने ब्रांड के बारे में कस्टमर को सूचना देते हैं, अवेयरनेस देते हैं। मार्केटिंग से आपकी कंपनी कई बार क्या बन जाती है, ब्रांड बन जाती है। मार्केटिंग करने से हम क्या करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स की, अपने दुश्मनों की वाट लगा सकते हैं। तो अगर प्रचार नहीं है तो व्यापार नहीं है, ये बात बड़ी क्लियर है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर प्रचार नहीं है तो व्यापार नहीं है। नहीं सर मेरा तो व्यापार है। मेरे पास एक आदमी आया, कहता जी मैं तो टीचर हूँ और मैं अकाउंट्स के बच्चे को पढ़ाता हूँ, और मेरा जो रूम होता है, क्लासरूम होता है, वो फुल होता है, और मेरे को तो सर मार्केट में ऐड करनी पड़ती नहीं है। मैंने कहा सर आप कितने बच्चे पढ़ा लेते हो क्लास में? सर मेरी क्लास में 50 से लेके 100 बच्चों का हॉल है, और वो 100 बच्चों का मेरा फुल है, तो मेरे को तो ऐड नहीं करनी पड़ती। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर। मैंने कहा सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो कि 11वीं के बच्चों को और 12वीं के बच्चों को आप पढ़ाते हैं। तकरीबन 35 लाख बच्चा ऐसा है जो 11वीं में अकाउंट्स पढ़ता है, और तकरीबन मान लो 30 लाख बच्चा ऐसा है जो 12वीं में अकाउंट्स पढ़ता है। 5 लाख पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मोटा मोटा 65 लाख बच्चा मार्केट में बैठा हुआ है जो अकाउंट्स पढ़ने के लिए इच्छुक है। और आप हमारे सिंह साहब क्या कह रहे हो जी, मेरे क्लासरूम में तो 100 स्टूडेंट्स हैं, मैं तो दिल्ली का नंबर 1 टीचर हूँ 12वीं का। तो मैंने कहा सर बाज़ार तो बहुत बड़ा था, बाज़ार तो 65 लाख का था, आपने 100 बच्चों का मार्केट शेयर लिया है ना। अगर मैं 10% की बात करूँगा तो 6.5 लाख बच्चा हो गया जो आपके पास नहीं है। अगर मैं 1% की बात करूँगा तो 65,000 बच्चा हो गया। तो सर आप तो 1% बच्चा भी नहीं पढ़ा पा रहे, तो आप मार्केट के राजा, मार्केट के किंग कैसे हो गए? तो अपनी अपनी आत्मा की संतुष्टि की बात है बेटा मेरी। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा धंधा करना है, तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। छोटी चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना। ठीक है जी। तो यानी एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो मार्केटिंग तो कंपनी के लिए कंपलसरी है। अब वो मार्केटिंग आप ट्रेडिशनल करो,
या डिजिटल करो, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। धीरे धीरे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का रोल जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी अपना ज़्यादा पैसे डिजिटल मार्केटिंग में खर्चना चाहती है रादर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर जो हमारे पास वेस्टेज की मात्रा है वो अपने में काफ़ी ज़्यादा हाई है ना। कैसे सर हाई है वेस्टेज की मात्रा? बेटा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या करा, मैंने तकरीबन 6000 पैम्पलेट छपवा लिए। अब मैंने पैम्पलेट्स को बांटने के लिए छोटू रख लिया, और पैम्पलेट्स किसके बारे में था कि भैया आप मेरे से सीए की पढ़ाई कर लीजिए, मैं सीए में कोर्स होता है फाउंडेशन का, मैं वो पढ़ाना चाहता हूँ और वो बच्चे पढ़िए मेरे से। अब मेरा छोटू क्या करेगा, छोटू को मैं रोड में खड़ा कर दूंगा और मैं बोलूँगा बेटा जितने लोग आते हैं सबको पैम्पलेट्स प्रोवाइड कर। अब उसने सबको पैम्पलेट्स प्रोवाइड कर दिए, या मैंने न्यूज़पेपर में डलवा दिए। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो लोग उसको पकड़ेंगे, क्या वो सारे लोग सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं? तो बदले में जवाब मिला नहीं सर, वो तो करना चाहते ही नहीं है। शायद हो सकता है हमारी अगर किस्मत अच्छी हुई तो 6000 में से 6 आदमी ऐसे हों जो सीए करना चाहते हैं या फाउंडेशन करना चाहते हैं, और शायद हमें 6 इंक्वायरी मिल जाए। अभी मैं 6 की कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा कि इन्होंने मेरे यहाँ पर एडमिशन लिया है नहीं लिया, मेरे को 30,000 रुपये की फ़ीस दी है कि नहीं दी है, वो बातें मैं नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुद्दे की बात कि वे 6 बंदों ने शायद सीए फाउंडेशन करना होगा और कुदरती उसके पास ये कागज़ मिल गया। तो यानी मोटा मोटा कितना वेस्टेज हो गया हमारे पास? सर बहुत सारा वेस्टेज हो गया। 6000 में से आप 6 माइनस कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा, ये लो अपने आप आंसर आ गया 5994 आ गया। तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास पूरा पैम्पलेट जो है आपका वेस्टेज हो गया। बात समझ में आ रही है? यानी अगर 1 रुपये का मेरा एक कागज़ था, हालांकि आज की डेट में 1 रुपये का कागज़ बनता नहीं है, कम से कम 2 रुपये लग जाते हैं, चलो हम कहते हैं 1 रुपये का कागज़ था, तो यानी ये जो 6 इंक्वायरीज़ मेरे पास आ गई हैं, इसके लिए मेरे को 5994 का खर्चा करना पड़ गया। समझ गए? तो यानी एक तरीक़ा से हमने यहाँ पे क्या बोला कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर जो वेस्टेज का लेवल है, वो वेस्टेज का लेवल अपने में क्या माना गया, काफ़ी हाई माना गया। प्लस जो ये पुराने ज़माने की मार्केटिंग है, ये अपने में क्या मानी गई है, एक्सपेंसिव मानी गई है। अच्छा, यहाँ पे लेवल ऑफ लॉयल्टी क्या होता है, कमज़ोर होता है। छोटू मेरा क्या करेगा, छोटू मेरा देखेगा और सीधा नाले में जाके कागज़ फेंक आएगा, या एक एक बंदे को 4-4 कागज़ प्रोवाइड कर देगा ताकि जल्दी छुट्टी हो जाए, ताकि जल्दी 6000 कागज़ ख़त्म हो जाए। तो बड़े ड्रॉबैक्स हैं पुराने ज़माने के बाज़ार में, पुराने ज़माने की मार्केटिंग में। तो अब हमारी ज़िंदगी में क्या आ गया बेटा, अब हमारी ज़िंदगी में डिजिटल मार्केटिंग आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला कि एक शब्द का नाम है यहाँ पे डिजिटल और दूसरे शब्द का नाम है यहाँ पे मार्केटिंग। तो जब मैं यहाँ पे डिजिटल नाम के शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका जो संपर्क है वो किसके साथ है, इंटरनेट के साथ है। कह रहा है जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे प्रचार करने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए, कंपनी को ब्रांड बनाने के लिए, कंपनी का माल बेचने के लिए, सेल करने के लिए, जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तब जाके वो कॉन्सेप्ट किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपका डिजिटल कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट नाम का जो शब्द है वो बड़ी सारी चीज़ों को रेफ़र करता है। वो कहता है भाई इसके अंदर तो कंप्यूटर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, या इसके अंदर हमारे पास मोबाइल फ़ोन का भी क्या रहेगा, इन्वॉल्वमेंट रहेगा, या जितने भी हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उन सब का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जैसे आप लोगों ने टैबलेट्स का नाम आजकल सुना होगा, है ना, जैसे मैं अभी आपकी जो क्लास ले रहा हूँ टैबलेट में ही ले रहा हूँ, तो टैबलेट का भी इस्तेमाल यहाँ पर होगा। प्लस जी यहाँ पे हमारे पास एक ख़तरनाक शब्द आ रहा है कि यहाँ पे नेटवर्किंग का भी इस्तेमाल होगा, और वो नेटवर्क हमारा कंप्यूटर नेटवर्क को रेफ़र करेगा। आई बात समझ में? तो ये डिजिटल नाम का शब्द है कि जब हम डिजिटल नाम के शब्द की बात करेंगे तो वहाँ पे कंप्यूटर्स हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे टैबलेट्स हो गया या नेटवर्किंग हो गया, इन सभी चीज़ों का प्रयोग होगा, तब जाके उस कॉन्सेप्ट को डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर मैं आपसे बोलूँगा कि भैया डिजिटल मार्केटिंग हम क्यों करते हैं, तो आप साफ बोलोगे जी हमें मार्केट में प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में अवेयरनेस देनी है, और उसको अंदर सेल्स भी करनी है। हमें अपने प्रोडक्ट को क्या बनाना है, धीरे धीरे ब्रांड बनाना है। सब ब्रांड बनाने का बेनिफिट क्या होता है
इसमें कस्टमर की जो लॉयल्टी है उसको हर बार कन्विंस नहीं करना पड़ता। एक बार ब्रांड बन जाता है तो कस्टमर जो है उसमें ब्लाइंड फेथ करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट टाइम ऐड का खर्चा हमारा कम हो जाता है। तो ये बड़े सारे हमारे एडवांटेज होते हैं। ठीक है जी। अब इंटरनेट का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। आप ऐसी बात नहीं कि इतने अपरिचित नहीं है, आप परिचित हैं अच्छे तरीके से कि सर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम किन किन चीज़ों का, किन किन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे जब हमें प्रचार करना पड़ेगा। बेटा हम फेसबुक का इस्तेमाल करेंगे, नहीं सर हम तो करते नहीं बेटा, बुढ़े लोग करते हैं आज की डेट में। अच्छा वो भी क्राउड है ना हमारे पास। सर हम तो किसका इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, यंग बच्चा सारा यहाँ बैठा हुआ है। सर हम तो वो स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी बड़ा मज़ा आता है स्ट्रीक्स भेजने में। अच्छा सर हम तो किसका इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब कैटेगरी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो कस्टमर आजकल यूट्यूब में भी हमारा अवेलेबल है। सर हमारे जो प्रोफेशनल कैटेगरी के लोग होते हैं वो लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। सर हमें तो कई बार क्या करना पड़ता है, अपनी कंपनी की ना वेबसाइट बनानी पड़ती है ताकि हम कंपनी के वेबसाइट के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में जानकारी दे सकें। या सर बाज़ार में हमारे पास ना बने बनाए प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अमेज़ॉन हो गया मेरे पास, या फ्लिपकार्ट हो गया मेरे पास, है ना, या मेरे पास मीशो हो गया। ये बड़े फेमस प्लेटफॉर्म है सर। इनका इस्तेमाल करेंगे, अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे और वहीं से हमारा माल बिक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, अमेज़ॉन वाला उसको लेकर आता है। तो आप देखिए सारे के सारे जितने भी फेसबुक का नाम, इंस्टाग्राम का नाम, या स्नैपचैट का नाम, या यूट्यूब का नाम, या लिंक्डइन का नाम, या वेबसाइट का नाम, या मीशो का नाम, या फ्लिपकार्ट का नाम, या अमेज़ॉन का नाम, या कोरा का नाम आपने सुना होगा, सब बताएंगे, आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। ये सारे के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स को रेफ़र करते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा कस्टमर है या जो हमारा क्राउड है वो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के अंदर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हम बेटा भूल ही गए आपकी। किसको भूल गए हम सीधा भूल गए आपके गूगल को। तो मेरी जरा एक्चुअली में बैटरी कम हो गई है, तो मेरे को लेक्चर यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा।